अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नादरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे इस चैनल में वर्ल्ड उर्दू रिपोर्ट, और मैं हूं आपका मेज़बान मौलाना अब्दुल हक कासमी, और आप सुन रहे हैं कुरान करीम की तफसीर का तीसरा दिन। कल के वीडियो में बताया गया था नुज़ूल वही के बारे में, और आखिर में एक सवाल हुआ था कि कुरान करीम को एक बार ही नाजिल क्यों नहीं किया गया। तो उसी सवाल का जवाब आज जानेंगे आज के इस वीडियो में। इससे पहले आपसे थोड़ी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर कर दें, क्योंकि जितना लोग देखेंगे और शेयर करेंगे तो इशाअत दीन में आपका भी हिस्सा होगा और आपको भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप भी इस कुरान करीम की तफसीर की इशाअत में हिस्सादार बने। तो मुहतरम नादरीन, कल के सवाल को एक बार फिर दोहरा लेते हैं ताकि आज के इस वीडियो में उसका जवाब दिया जा सके। तो कुरान करीम को एक मर्तबा क्यों नहीं नाजिल किया गया? थोड़ा थोड़ा करके 23 साल के अरसे में नाजिल किया गया, इसकी क्या हिकमत है? और यही सवाल मक्का के कुरैश यानी मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार मक्का भी क्या करते थे, जो कि ईमान नहीं लाए थे, वो भी यही सवाल करते थे। तो इस सवाल का जवाब और सवाल दोनों को कुरान करीम ने आयतों में बयान किया है। वो आयत क्या है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल्लज़ीन कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल क़ुरआनु जुमलतन वाहिदा कज़ालिक लिनुसब्बित बिही फ़ुआदक वरत्तलनाहु तरतीला वला यअतूनक बिमसलिन इल्ला जिअनाक बिलहक़्क़ि व अहसन तफ़सीरा। तर्जमा सुन लेते हैं। तर्जमा है, ये काफिर लोग कहते हैं कि उन पर यानी कुरान करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही दफ़ा में क्यों नहीं नाजिल किया गया। तो ऐ पैगंबर, हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि इसके ज़रिए तुम्हारा दिल मजबूत रखें, और हमने उसे ठहर कर पढ़वाया है। और जब कभी ये लोग तुम्हारे पास कोई अनोखी बात लेकर आते हैं, हम तुम्हें उसका ठीक ठीक जवाब और ज़्यादा वजाहत के साथ अता कर देते हैं। यह आयत करीमा का तर्जमा है। अब इसकी तफसीर जान जाते हैं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में कुरान करीम के तदरीजी नुज़ूल की जो हिकमतें बयान फरमाई हैं, तदरीजी नुज़ूल का मतलब ठहर ठहर कर, यहाँ उनका खुलासा समझ लेना काफ़ी है। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मी थे, यानी अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इसलिए अगर सारा कुरान एक मर्तबा नाजिल हो गया होता तो उसका याद रखना और उसको ज़ब्त करना यानी उसको कंट्रोल करना दुश्वार हो जाता। उसके बरखिलाफ़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखना पढ़ना जानते थे, इसलिए उन पर तौरात एक ही मर्तबा नाजिल कर दी गई। दूसरी तफसीर यह है, दूसरी हिकमत यह है कि अगर पूरा कुरान एक दफ़ा नाजिल हो जाता तो तमाम अहकाम की पाबंदी फ़ौरन लाजिम हो जाती, क्योंकि कुरान करीम में जो हुक्म बयान किया गया है वो हुक्म फ़र्ज़ के दर्जे में है, यानी वो हुक्म फ़र्ज़ है। उसका इनकार करने वाला कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होता है, और यहाँ तक कि वो
कुफ्र के दर्जे तक भी पहुंच जाता है। इसलिए कुरान करीम को एक बार नाजिल नहीं फरमाया और ये इस हकीमाना तदरीज के ख़िलाफ़ होता जो शरीयत मुहम्मदी में मलहूज़ रही है। तीसरी हिकमत यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी कौम की तरफ से हर रोज़ नई अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ती थीं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बार बार कुरान करीम लेकर आना उन अज़ियतों के मुकाबले को आसान बना देता था और आपकी तक़वियत क़ल्ब का सबब बनता था। चौथी हिकमत यह है कि कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा लोगों के सवालात के जवाब और मुख्तलिफ वाक़यात से मुताल्लिक़ हैं। इसलिए इन आयतों का नुज़ूल उसी वक्त मुनासिब था जिस वक्त वो सवालात किए गए या वो वाक़यात पेश आए। इससे मुसलमानों की बसीरत भी बढ़ती थी और कुरान करीम की गैबी ख़बरें बयान करने से उसकी हक़्क़ानियत और ज़्यादा आश्कार हो जाती थी। तो ये थी हिकमत कि कुरान करीम को बतदरीज यानी थोड़ा थोड़ा ठहर के वक्त ज़रूरत नाजिल किया गया। तो ये इसकी हिकमतें बयान की गई कि ये सब हिकमतें थी। अब आगे बढ़ते हैं शान नुज़ूल, यानी कोई आयत या कोई सूरत नाजिल होती तो वो किस मौका से नाजिल होती, उसका पस मंज़र क्या होता, यानी नाजिल होने की वजह क्या होती थी, उसको जानते हैं। इसी को शान नुज़ूल कहा जाता है। कुरान करीम की आयतें दो किस्म की हैं। एक तो वो आयतें हैं जो अल्लाह ताला ने अज़ खुद नाजिल फरमाई, कोई ख़ास वाक़या या किसी का कोई सवाल वग़ैरह उनके नुज़ूल का सबब नहीं बना। दूसरी आयत ऐसी हैं जिनका नुज़ूल किसी ख़ास वाक़ये की वजह से या किसी सवाल के जवाब में हुआ। जैसे इन आयतों का पस मंज़र कहना चाहिए। पस मंज़र यानी कि बैकग्राउंड। कोई आयत नाजिल हुई, वो किस मौके से नाजिल हुई, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पस मंज़र क्या है, इसी को शान नुज़ूल कहा जाता है। ये पस मंज़र मुफस्सिरीन की इस्तिलाह में सबब नुज़ूल या शान नुज़ूल कहलाता है। मसलन सूरह बकरा की आयत नंबर 221 है, वला तंकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम। तर्जमा, और मुशरिक औरतों से उस वक्त तक निकाह ना करो जब तक वो ईमान न ले आएं। यकीनन एक मोमिन बांदी किसी भी मुशरिक औरत से बेहतर है, खा वो मुशरिक औरत तुम्हें पसंद आ रही हो। यह आयत एक ख़ास वाक़ये में नाजिल हुई थी। ज़माने जाहिलियत में हज़रत मुर्शिद बिन अबी मुर्शिद गनौरी रज़ियल्लाहु अन्हु के उनाक नामी एक औरत से ताल्लुक़ात थे। इस्लाम लाने के बाद ये मदीना तैयबा चले आए और वो औरत मक्का मुकर्रमा में रह गई। एक मरतबा हज़रत मुर्शिद रज़ियल्लाहु अन्हु किसी काम से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए तो उनाक ने उन्हें गुनाह की दावत दी। हज़रत मुर्शिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने साफ इनकार करके फ़रमाया कि इस्लाम मेरे और तुम्हारे दरमियान हाइल हो चुका है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त के बाद तुमसे निकाह कर सकता हूँ। मदीना तैयबा तशरीफ़ लाकर हज़रत मुर्शिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपसे निकाह की इजाज़त चाही
और अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। इस पर यह आयत नाजिल हुई और उसने मुशरिक औरतों से निकाह की ममानियत कर दी। यह वाक़या मज़कूरा बाला आयात का शान नुज़ूल है, यानी बैकग्राउंड है या सबब नुज़ूल है। कुरान करीम की तफसीर में शान नुज़ूल निहायत अहमियत का हामिल है। बहुत सी आयतों का मफ़हूम उस वक्त तक सही तौर से समझ नहीं सकता जब तक उनका शान नुज़ूल मालूम ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। तारीख़ हिफाजत कुरान के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। अहद रिसालत में हिफाजत कुरान करीम किस तरह से किया गया। कुरान करीम चूँकि एक ही दफ़ा पूरा का पूरा नाजिल नहीं हुआ, बल्कि उसकी मुख्तलिफ़ आयात ज़रूरत और हालात की मुनासबत से नाजिल की जाती रही हैं। इसलिए अहद रिसालत में यह मुमकिन नहीं था कि शुरू ही से उसे किताबी शक्ल में लिखकर महफूज कर लिया जाए। चुनांचे इब्तिदा इस्लाम में कुरान करीम की हिफाजत के लिए सबसे ज़्यादा ज़ोर हाफ़िज़े पर दिया गया, यानी लोग उसको हाफ़िज़ा कर लिया करते थे। सहाबा और सहाबिया उसको कुरान करीम जो आयत नाजिल होती या जो सूरत नाजिल होती उसको हिफ्ज़ कर लिया जाता था। चुनांचे इब्तिदा इस्लाम में कुरान करीम की हिफाजत के लिए सबसे ज़्यादा ज़ोर हाफ़िज़े पर दिया गया। शुरू में जब वही नाजिल होती तो आप उसके अल्फाज को उसी वक्त दोहराने लगते ताकि वो अच्छी तरह याद हो जाएं। यानी कोई सूरत या कोई आयत नाजिल हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको जल्दी याद करने की कोशिश करते। उस पर सूरा क़यामा की आयत में अल्लाह ताला ने आपको हिदायत फरमाई कि कुरान करीम को याद रखने के लिए आपको ऐन नुज़ूल वही के वक्त जल्दी अल्फाज दोहराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला खुद आप में ऐसा हाफ़िज़ा पैदा फरमा देगा कि एक मरतबा नुज़ूल वही के बाद आप उसे भूल नहीं सकेंगे। चुनांचे यही हुआ कि इधर आप पर आयात कुरानी नाजिल होती और उधर वो आपको याद हो जाती। इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक कुरान करीम का सबसे ज़्यादा महफूज गंजीना था, जिसमें किसी अदना गलती या तरमीम व तग़य्युर का इम्कान नहीं था। फिर आप मज़ीद एहतियात के तौर पर हर साल रमज़ानुल मुबारक के महीने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान सुना दिया करते थे। और जिस साल आपकी वफ़ात हुई उस साल आपने 2 मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दौर किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को कुरान करीम के मानी की तालीम ही नहीं देते थे, बल्कि उन्हें इसके अल्फाज भी याद कराते थे। और ख़ुद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कुरान करीम सीखने और उसे याद रखने का इतना शौक़ था कि हर शख्स इस मामले में दूसरे से आगे बढ़ने की फ़िक्र में रहता था। बाद औरतों ने अपने शौहरों से सिवाय इसके कोई महर तलब नहीं किया कि वो उन्हें कुरान करीम की तालीम देंगे। यानी सहाबिया का महर जो निकाह में मुकर्रर होता है वो ये होता था कि आप हमें कुरान की तालीम देंगे, आप हमें कुरान सिखाएंगे। ये हक़ महर होता था। सैकड़ों सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अपने आप को हर गम मासवा से आज़ाद करके अपनी ज़िंदगी इसी काम के लिए वक्फ़ कर दी थी। यानी
कुरान करीम की तालीमात और उसको हिफ्ज़ और उसको समझने के लिए वक्फ़ कर दी थी। वो कुरान करीम को न सिर्फ याद करते बल्कि रातों को नमाज में उसे दोहराते रहते थे। चुनांचे हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कोई शख्स हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा आता तो आप उसे हम अंसारियों में से किसी के हवाले फरमा देते ताकि वो उसे कुरान सिखाए। तो ये तरतीब होती थी कुरान करीम की तालीम और उसकी हिफाजत और उसको समझने के लिए। और मस्जिद नबवी में